एक गूंगी लड़की की गूंगी मोहब्बत की कहानी। ज्योति आर्ट की शौकीन इंदिरा की खादिमा है। एक आर्ट की नुमाइश के दौरान इंदिरा की मुलाकात मोहन से होती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। एक रोज़ जब इंदिरा को पता चलता है कि उसकी खादिमा ज्योति भी मोहन से मोहब्बत करती है तो वो उसे छोड़कर चली जाती है। वो दोनों जवान थी और जाहिर है कि जवानी की बहार आफरीनी हर निशावानी पैकर के खादो-खाल में एक खास सगुफ्तगी और एक खास दिल आवेशी पैदा कर देती है। चुनांचे वो दोनों हसीन भी थी, दोनों के कद भी करीब करीब यकसा थे, दोनों की उम्र में भी कोई खास फर्क नहीं था। एक की उम्र 16 साल के करीब होगी और दूसरी की 17 या 18 के लगभग। मगर इन चीज़ों के बावजूद दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क था। एक को फितरतन हक हासिल था कि वो खूब हंसे और हर वक्त हंसती रहे और दूसरी दुनिया में सिर्फ इस गर्ज से पैदा हुई थी कि वो खुद हंसे या रोए लेकिन दूसरों को ज़रूर हंसाए। एक इशारे में अहकाम सादर करती थी और दूसरी उन अहकाम की बेचुनाव चार तालीम कर देती थी। और सबसे बढ़कर ये, एक की ज़बान उसके मुंह में थी और दूसरे की ज़बान उसके हाथों के इशारों में। एक का नाम था इंदिरा, कागज की एक मशहूर फर्म के वाहिद मालिक सेठ बद्री प्रसाद की इकलौती बेटी। दूसरी का नाम था ज्योति, लेकिन ये नाम एक शख्स भी नहीं जानता था। आखिर एक गूंगी लड़की का नाम मालूम करने की ज़रूरत भी क्या है। जिस तरह हर शख्स गूंगी के नाम से वाकिफ़ था, उसी तरह वो ये भी नहीं जानता था कि वे किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और उसके वालिदैन कौन थे। इंदिरा ने एक बार उसके ख़ानदानी हालात मालूम करने की मामूली कोशिश की, मगर जब देखा कि इस सिलसिले में हर कोशिश फिजूल है तो कोई औरत भी ख़ास तौर पर अपनी खादिमा के ख़ानदानी हालात मालूम करने के लिए ज़्यादा तंग व दत्त नहीं करती, फिर इंदिरा को क्या पड़ी थी कि वो अपनी गूंगी खादिमा के हालात दरियाफ्त करती। उसके लिए यही काफ़ी था कि उसके घर में एक गूंगी लड़की ज़िंदगी के दिन गुजार रही है जो उसकी खादिमा भी है और ज़रियाए तफरीह भी। दोनों की पहली मुलाकात अजीब अंदाज में हुई थी। एक दिन इंदिरा कॉलेज से वापस आई तो उसने देखा कि गली के एक हिस्से में कुछ चंद औरतें और बच्चे खड़े हंस रहे हैं। वो वहाँ पहुँची तो मालूम हुआ कि एक गूंगी भिखारन हुजूम में खड़ी घबरा रही है। जब इंदिरा ने गूंगी के मुताल्लिक़ कुछ दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि उसके वालिदैन बचपन में फौत हो गए थे और अब वो अपने दूर के एक रिश्तेदार के साथ भीख मांग कर अपना पेट पालती है। ये दूर का रिश्तेदार एक बूढ़ा था जो वहीं उसके साथ ही खड़ा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।